अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन की जो स्टिच है वो अनइवन आती हो, कपड़े से सिलाई उतरती हो, तो उसको आपने कैसे ठीक करना है। तो ये वाला फॉल्ट मोस्टली तब आता है जब आप पट्टी की सिलाई लगाते हैं, कफ की या कॉलर की, यानी जो किनारी वाली सिलाई होती है वो लगाने से कपड़ा जो है वो साइड को स्लिप हो जाता है, मशीन खचाई नहीं करती, मशीन कपड़ा इकट्ठा करती है और आवाज करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो दुख है उसको कैसे दूर करना है। तो आपने देखना है कि बूट पैर पूरा बैठा होना चाहिए। तो बूट पैर अब मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ कि इसमें क्या मसला है और इस मसले का सोल्यूशन भी आपके सामने रख के बताता हूँ। आपने भी इसी तरीके से मशीन अपनी खुद ठीक कर लेनी है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने मशीन की कोई भी सेटिंग नहीं की, दंदराल को देखा भी नहीं है और साथ ही मैंने निडल प्लेट जो है वो खोल दी है और अभी साथ ही निडल प्लेट खोलने के बाद मैं दंदराल भी खोल देने। उसकी एक वजह है, वजह भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों खोले हैं। इसके दंदराल खोलने का मकसद यही है कि आप भाइयों को मैं समझा सकूं कि आप जो भी काम करते हैं आपने अपने काम के अकॉर्डिंग दंदराल जो है वो यूज करने हैं। मतलब कि अगर आप लाइट का काम करते हैं तो आप हैवी के दंदराल यूज कर लें तो वो भी आपके लिए स्यापा ही है, और अगर आप हैवी का काम करते हैं तो आप लाइट के दंदराल यूज करते हैं तो मशीन आपकी खिंचाई नहीं करती। इसलिए आपने जो भी काम करना है उस काम के अकॉर्डिंग आपने फ्री डॉग जो है वो यूज करने हैं। जैसा कि आपने देखा जो दंदराल और पटरी पहले लगे हुए थे वो हैवी के लगे हुए थे, यानी कि ऑटो में ये वाले दंदराल पटरी लगते हैं, और ये जो पटरी और ये दंदराल जो होते हैं इनका साइज जो है वो लाइट से थोड़ा सा प्लस होता है। तो प्लस होने की वजह से जब आप लाइट का फैब्रिक यूज करते हैं तो आपका फैब्रिक जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और खिंचाई ठीक नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं इसके साइज में फर्क है। अगर साइज में फर्क है तो डेफिनेटली फिर इसके काम में भी फर्क होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब दंदराल चेंज करेंगे, दंदराल चेंज करने के बाद आपका काम जो है वो ठीक हो जाएगा। देखें भाई, काम जो है वो तब ठीक होता है जब आप दंदराल की जो फिटिंग है वो 100% तरीके से ओके करते हैं, कि उसकी सेटिंग जो है वो राइट पोजीशन पे ही सेट करते हैं, तब दंदराल जाके कपड़े को खींचते हैं और सिलाई प्रॉपर लगाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने दंदराल की फिटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, दंदराल को लेफ्ट राइट आगे पीछे किस तरीके से आपने रखना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है कि फैब्रिक जो है वो जैसे आपके माइंड में है कि ऐसे मशीन से गुजरना चाहिए तो वैसे ही गुजरेगा आप अगर ये वीडियो एंड तक देखते हैं। तो चलें दंदराल की फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले फीड बार को अच्छे तरीके से साफ कर लेना। साफ करने के बाद आपने दंदराल को रैंडमली टाइट कर देना। टाइट करने के बाद जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने दंदराल के ऊपर निडल प्लेट रखनी। निडल प्लेट रखने के बाद आपने स्क्रू को टाइट कर देना। स्क्रू टाइट करने के बाद जो आपका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि आपने निडल प्लेट का जो होल है वो निडल के सेंटर में से गुजारना है, यानी कि निडल का और निडल प्लेट का सेंटराइज करना। उसके बाद आपने करनी है दंदरालों की सेटिंग, कि दंदराल जो है ना लेफ्ट ना राइट ना आगे ना पीछे किसी तरफ को नहीं लगने चाहिए, और लगने के साथ साथ किसी तरफ से ये डाउन भी नहीं होना चाहिए। अगर दंदराल आगे से अप या पीछे से डाउन या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से किसी भी साइड को चले जाते हो तो आपने इसका सेंटराइज करना है और ये देखना है कि इसकी अलाइनमेंट कैसे होती है। अलाइनमेंट करने के लिए आपने बस ये देखना है कि दंदराल जो है वो निडल प्लेट के साथ टकरानी नहीं चाहिए, रगड़ नहीं खानी चाहिए, जरा भी खराश ना आए। आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटिंग करने के बाद आपने दंदराल की जो आगे पीछे की सेटिंग है वो कैसे करनी है। आगे पीछे की सेटिंग करने के लिए आपने ये वाला जो क्लैंप है लूज करना। लूज करने के बाद दंदराल और पटरी के दरमियान जो सेंटर वाला सुराख होता है उन दोनों के सेंटर में से आपने दंदराल गुजारने हैं, यानी कि जितना फासला निडल प्लेट के अगली तरफ हो उतना ही पिछली तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि दंदराल जो है वो फ्रंट वाली साइड से या बैक वाली साइड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर बैक साइड से ऊपर और फ्रंट साइड से नीचे हो तो कोई मसला नहीं। वो हल करने का तरीका ये है कि नीचे रॉकर पे इसका एक स्क्रू लगा होता है, वो आपने स्क्रू लूज करना। लूज करने के बाद ये आउट पिन होती है, आउट पिन के साथ आप इसको घुमा के दंदराल को अलाइनमेंट करके दंदराल का बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे आउट पिन घुमाते हैं तो दंदरालों का बैलेंस हो जाता है। दंदराल अपने तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर रखें। जब आप दंदराल को बराबर रखेंगे, बैलेंस में रखेंगे तो कपड़े की खिंचाई जो है वो बेहतरीन तरीके से होगी। तो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद ये स्क्रू आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना। टाइट करने के बाद अब आपको बताता हूँ कि दंदराल आपने डाउन या अप कितने रखने हैं। तो ये वाला चिमटे का स्क्रू खोलना, खोलने के बाद यहाँ से दंदराल अप और डाउन हो जाएंगे। तो आपने ये वाली सेटिंग जो है वो भी आपने कपड़े के अकॉर्डिंग करनी है। अगर तो आप शूटिंग का काम करते हैं तो कोशिश करें कि जो दंदराल के दंदे होते हैं वो दंदे थोड़े से बाहर नजर आने चाहिए, यानी कि जब दंदराल फुल ऊपर हो तो दंदे निडल प्लेट के अंदर से शो होने चाहिए, पूरे बाहर होने चाहिए। उसके बाद आपने बूट पैर लगाना। बूट पैर कोशिश करें कि बिल्कुल नीचे से प्लेन हो। उसके बाद बूट पैर निडल प्लेट के ऊपर पूरा बैठा होना चाहिए, क्योंकि जितना किरदार निडल प्लेट का और दंदराल का होता है उससे ज्यादा बूट का होता है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने बुकरम के 2 पीसेस कट कर लेने हैं। कट करने के बाद दंदरालों के दोनों तरफ बूट के नीचे ये वाले पीस रख
के आपने दोनों तरफ खींच के देखना है। अगर दोनों का इक्को तरफा बैलेंस हुआ तो आपने मशीन जो है वो चला देनी है। तो यहाँ पे ये सेटिंग ओके है। अब मशीन चला के आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको आंखें बंद करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें, जिस जगह पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ उस जगह पे ही सिलाई मशीन लगा रही है। सपोज के आपने सोचना है कि यार मैंने इस तरीके से मशीन सेट करनी है और ऐसे ही सेट करनी है कि जिस तरफ को कपड़ा जाए उस तरफ को ही मशीन जानी चाहिए, ना कि मशीन कपड़े को साइड पे कर दे। तो यहाँ पे आप किनारे की सिलाई लगाएं या जो भी लगाएं, यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग है वो कपड़े के रिलेटेड ये है कि शूटिंग पे बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपकी मशीन में भी ये वाला मसला है तो आपने भी ये वाली सेटिंग फटाफट कर लेनी है, तो आपकी मशीन जो है वह बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पे एक मजे की बात और बता दूं आपको, अगर आपकी दंदराल की सेटिंग ओके होती है तो आपकी मशीन धागा भी नहीं तोड़ती। इवन एंकर का धागा तोड़ना भी मशीन जो है छोड़ देती है अगर आपकी मशीन की दंदराल की सेटिंग ओके होती है। आपने इस तरीके से मशीन के दंदराल की सेटिंग करनी है और एंजॉय करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।